तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में और डे बाय डे ये टफ होता जा रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आने से आप आंसर कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द आंसर्स। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। Question 1. Which category of debt funds invests in instruments for a maturity period of up to 1 year? A. Debt fund of funds. B. Target maturity funds. C. Money market funds. D. Dividend yield funds. मनी मार्केट फंड्स ऐसे डेब्ट फंड होते हैं जो 1 साल तक की मैच्योरिटी वाली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्कीम्स सिमिलर ड्यूरेशन के बैंक फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन सी, मनी मार्केट फंड्स। क्वेश्चन नंबर 2. Amongst the following, which is the only match between multi-cap and flexi-cap funds? A. Subcategory of equity funds. B. Minimum 75% investment in equity. C. Minimum 65% investment in equity. D. Minimum 25% investment in small cap. मल्टी कैप फंड का इक्विटी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस। फ्लेक्सी कैप फंड का इक्विटी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 65%। दोनों फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखते हैं। मल्टी कैप फंड्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की हर कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम 25% एलोकेट करना कंपलसरी है। फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी मार्केट कैप में किसी भी परसेंटेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सब कैटेगरी है। अमॉन्ग द 4 ऑप्शंस दिस इज द ओनली मैच। सो ऑप्शन ए, सब कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड्स, ये है सही आंसर। क्वेश्चन 3. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंड कैटेगरी द फंड मैनेजर चूज दो स्टॉक्स दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल? A. Thematic fund. B. Dividend yield fund. C. Arbitrage fund. D. Contra fund. कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड है जो प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड्स के खिलाफ बेट लगाते हैं। यहाँ फंड मैनेजर उन शेयरों पर दांव लगाते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जिन्हें अंडर वैल्यूड माना जाता है। इसका एम है स्टॉक्स के डिस्टॉर्टेड वैल्यूएशंस का फायदा उठाना और शेयर को उनके फंडामेंटल वैल्यू से कम कीमत पर खरीदना है। एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में शेयरों की कीमत रिवर्स होगी जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्ट्रा फंड। क्वेश्चन 4. 1% exit load is applied on redemption of 1200 units. If the NAV is rupees 25, how much amount shall be deducted on redemption? A. Rupees 250. B. Rupees 300. C. Rupees 350. D. Rupees 30. इसमें कैलकुलेशन करना है अमाउंट ऑफ एग्जिट लोड। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन। नंबर ऑफ यूनिट्स 1200, नैव पर यूनिट इक्वल्स रुपीज 25। तो ग्रॉस रिडेम्पशन वैल्यू विदाउट एग्जिट लोड इक्वल्स 1200 यूनिट्स इंटू रुपीज 25 मीन्स रुपीज 30,000। तो 1% ऑफ 30,000 इज 30,000 इंटू 0.01 इक्वल्स रुपीज 300। सो
ऑप्शन बी ₹300 है सही आंसर। क्वेश्चन 5, which of the following mutual funds invest a minimum of 80% of the total investable corpus in equity and equity related instruments? A. Sectoral thematic fund, B. ELSS fund, C. Large cap fund, D. All of the above. इनमें से सभी फंड है सब कैटेगरी ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और सभी फंड अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस का मिनिमम 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, amongst the following which is the stock market index of the national stock exchange? A. Nifty, B. Sensex, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज्ड ओए में ट्रैक या मेजर करने के लिए जनरली इंडेक्स को यूज किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडेक्स को एक बेंचमार्क के हिसाब से कंसीडर किया जाता है जिसके अगेंस्ट किसी भी सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के दो प्राइमरी स्टॉक मार्केट्स है। बीएसई का मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएसई का मार्केट इंडेक्स है निफ्टी। ऑप्शन ए निफ्टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, a mutual fund invests in sectors like construction, steel, power, cement, etc. In which category the fund will fall? A. Corporate bond fund, B. Sectoral fund, C. Thematic fund, D. None of the above. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है डेब्ट फंड्स जो हाईएस्ट पॉसिबल क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों की बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टरल फंड कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री में अपना कॉर्पस इन्वेस्ट करता है, हो सकता है स्टील, नहीं तो पावर एटसेट्रा। थीमेटिक फंड की इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड होता है। कंस्ट्रक्शन, स्टील, पावर, सीमेंट ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है बट ये सब है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जो फंड इन सब इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है हम बोल सकते हैं कि दिस फंड इज इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर थीम एंड द फंड इज थीमेटिक फंड। ऑप्शन सी थीमेटिक फंड को चूज किया जाएगा एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, which amongst the following fund generate returns by using the strategy of simultaneously buying and selling of securities in different markets? A. Banking and PSU fund, B. Arbitrage fund, C. Dividend yield fund, D. Conservative hybrid fund. इनमें से आर्बिट्राज फंड कैश और फ्यूचर मार्केट के बीच साइमल्टेनियसली ट्रेड करके इन मार्केट्स की प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। कैश मार्केट मतलब जहां सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। ये हो सकता है थ्रू एक्सचेंज, नहीं तो ओवर द काउंटर। फ्यूचर मार्केट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पार्टिसिपेंट्स कोई स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में एक स्पेसिफिक प्राइस में कुछ पर्टिकुलर एसेट बाई और सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू एक्सचेंज और ओवर द काउंटर। सो ऑप्शन बी आर्बिट्रेज फंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, हाउ लॉन्ग डज एन ARN कोड यानी एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर रिमेन वैलिड? ए 2 years, B 5 years, C 1 year, D 3 years. ARN कोड वैलिड होता है 3 साल के लिए। ARN कोड रिन्यू करने के लिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटर को NISM एग्जाम पास करना पड़ता है, नहीं तो
डिस्ट्रीब्यूटर NISM CP प्रोग्राम अटेंड करके अपना ईयर एंड रिन्यू कर सकता है विथ ड्यू प्रोसीड्योर। ऑप्शन डी 3 years इज द सही आंसर। क्वेश्चन 10, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द ट्रेल कमीशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्लक्चुएट्स ऑन सेम नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स? ए नेट एसेट वैल्यू, बी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, सी डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्मेंस, डी नन ऑफ द अबव। ट्रेल कमीशन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स सेल करने के लिए, यह है एक परसेंटेज ऑफ AUM जो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और एक सर्टेन इंटरवल पर AMCs डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करते हैं। NAV में चेंज के लिए AUM भी चेंज होता रहता है और कमीशन भी अप डाउन होता है क्योंकि ट्रेल कमीशन AUM की एक परसेंटेज है। If NAV increases, commission will be more. If NAV decreases, commission will be less. So, option A, net asset value इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने देखा 10 क्वेश्चंस। प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड मोर सैम्पल क्वेश्चंस इन सेपरेट वीडियोस। सभी वीडियोस का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वो सब वीडियो चेक कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।